प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी की इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को समझा था। उन्हीं का यूज़ करते हुए आज हम एग्जांपल्स को और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 4, वन कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों की एक गड्डी है जो अच्छे से मिक्सअप है, उसमें से एक कार्ड निकाला। तो बताइए फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड एक एस हो। तो हम जानते हैं जो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर 4 हमारे एस होते हैं, 4 एस होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल जो हैं एस के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 4 हैं, तो यहाँ पर 4 टॉप पे आ जाएगा। टोटल आउटकम्स 52 होती हैं तो 52 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 1/13 के बराबर आएगा। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो कार्ड है वो एस ना हो। तो ना होने के लिए हम जानते हैं जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं और एस 4 होते हैं। तो कितने ऐसे कार्ड हैं जो एस नहीं हैं, तो नॉट एस कार्ड जो होंगे हमारे वो 52 - 4 होंगे विच इज़ इक्वल्स टू 48। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस इक्वल्स टू 48, क्योंकि 48 आउटकम्स फेवरेबल हैं नॉट एस के, अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12/13। अगर इसको आप और आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं और तो हमने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कल पढ़ा था जो ये है कि P नॉट E इक्वल्स टू 1 - PE। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, हमने P प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकाल लिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, P नॉट E इक्वल्स टू 1 - PE। मेथड 2 मान लीजिए आप इसको। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एस इक्वल्स टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमने अभी फाइंड आउट करी है 1/13। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 12/13। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट और फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्लेयर्स हैं, संगीता एंड रेशमा, और जो एक टेनिस मैच प्ले करती हैं। इट इज़ नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज़ 0.62। संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें 0.62 क्वेश्चन में गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है रेशमा के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें 2 प्लेयर्स हैं, तो जितना एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी दूसरे के उतनी ही हारने की प्रोबेबिलिटी होगी। कहने का मतलब यह है दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा। एक की 0.62 है तो दूसरे की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता जो कि 1 - 0.62 के बराबर है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आएगा 0.38। एग्जाम्पल 6, सविदा हामिदा 2 फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दोनों फ्रेंड्स की कि उनका बर्थडे अलग अलग दिन पर आता है, और सेकंड पार्ट में कि उनका बर्थडे सेम डे पर आता है। लीप ईयर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, इसी वजह से जो ईयर होगी उसमें 365 डेज होंगे यहाँ पर। नाउ फर्स्ट पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दोनों का बर्थडे हमारा डिफरेंट डेज पर है, डिफरेंट बर्थडे है, मतलब अलग अलग दिन पर होगा। तो जब अलग अलग पर होगा तो 365 में एक दिन उनका कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से फेवरेबल आउटकम्स जो होंगी वो हमारी 364 हो जाएंगी, 365 माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डे पर होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पर 1 माइनस कर दिया। और टोटल नंबर ऑफ डे जो होते हैं 365 होते हैं। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है 364/365। सेकंड पार्ट में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का बर्थडे सेम डे पर है। तो सेम डे पर होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑन द सेम डे या सेम बर्थडे एक ही बात है, सेम बर्थडे या फिर सेम डे, इसको हम सेम बर्थडे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस नॉट सेम, या फिर डिफरेंट, दूसरा नाम उसको डिफरेंट भी लिख सकते हैं, डिफरेंट बर्थडे, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम लेने के बाद में, तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, विच इज़ इक्वल्स टू 1/365। एग्जाम्पल 7, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं लैंग्वेज से थोड़े लेंथी से लगते हैं, बाकी काफ़ी आसान होते हैं।
जैसे इस क्वेश्चन में 40 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। नाउ जो टीचर है उसको एक मॉनिटर या फिर सीआर चूज़ करना है इन स्टूडेंट्स के अंदर से। तो वो टीचर क्या करती है, शी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन सेपरेट कार्ड। अलग अलग कार्ड पर वो नेम लिख देती है सभी स्टूडेंट्स के और उनको एक बैग के अंदर डाल देती है। उसके बाद में उसने उसको मिक्सअप कर दिया, जैसे पर्ची वगैरह होती हैं, तो उसको फिर बैग में से एक कार्ड निकालना है फॉर चूजिंग सीआर। तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो कार्ड उसने निकाला उस पर जो नेम होगा गर्ल का होगा या फिर बॉय का होगा। तो प्रोबेबिलिटी कि जो कार्ड निकाला वो एक गर्ल, उसमें से एक लड़की का नेम आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी जो होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो गर्ल के फेवर में जो आउटकम्स होंगी वो होंगी 25, क्योंकि 25 गर्ल्स हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी वो हमारी होंगी 40, बिकॉज टोटल आउटकम्स 40 हैं, टोटल स्टूडेंट 40 हैं। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5/8 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो एक बॉय हो, जो पर्ची पे जो नेम आएगा वो एक बॉय का आएगा। तो बॉय के फेवर में जो आउटकम्स हैं वो 15 है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज़ 40, डिवाइड कीजिएगा तो ये हमारा 3/8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। तो इसमें एक बैग है जिसमें 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 वाइट हैं और 4 रेड मार्बल्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो मार्बल्स उस बैग से अगर हम निकालें तो वाइट हो। तो वही सेम कंसेप्ट जैसे हमने एग्जांपल 7 में क्या था। वाइट के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, 2 आउटकम्स हैं, क्योंकि 2 वाइट मार्बल्स हैं तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे यहाँ पर कितने हैं, 3, 2 और 4 9 हो जाएगा, तो टोटल 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल। तो ब्लू के फेवर में जो आउटकम्स हैं वो 3 हैं, तो इसलिए न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में टोटल यानी कि 9 आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। सिमिलरली थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स फाइंड आउट करनी है। तो इस वजह से हम रेड के फेवर में 4 मार्बल्स हैं, तो 4 न्यूमरेटर में और टोटल डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली से ₹1 ₹2। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड। इस क्वेश्चन में जो 2 कॉइन्स हम टॉस करेंगे उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उसका हमें एक बॉक्स बना लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा, या तो हेड हेड हो सकता है, फर्स्ट कॉइन पर भी हेड आए और सेकंड पर भी हेड आए, या हो सकता है फर्स्ट पर हेड और सेकंड पर टेल आए, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि फर्स्ट पर टेल सेकंड पर हेड, या हो सकता है दोनों पर टेल आए। अगर इसके अलावा कुछ और हम कंसिडर करेंगे, सोचेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। यही 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, कम से कम 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा हो तो चलेगा। तो यहाँ पर 2 हैं, मतलब 1 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पा रही है, तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स जो हैं हमारे वहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4। एग्जाम्पल 10 और 11 के लिए यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन क्या है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक कार्टून है जिसके अंदर 100 शर्ट्स हैं, जिसमें से 88 अच्छी क्वालिटी की हैं यानी कि गुड हैं, और 8 में माइनर डिफेक्ट्स हैं, छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं, और 4 में मेजर डिफेक्ट्स हैं। जिम्मी एक ट्रेडर है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिम्मी सिर्फ उन्हीं शर्ट को एक्सेप्ट करता है जो गुड क्वालिटी के हैं, गुड हैं। और सुजाता अनदर ट्रेडर है जो रिजेक्ट कर देता है मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को। तो बेसिकली यहाँ पर जिम्मी उन्हीं शर्ट को एक्सेप्ट करेगा जो गुड क्वालिटी के हैं, तो वो 88 हैं, और सुजाता रिजेक्ट कर देता है मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट्स को, मेजर डिफेक्ट वाली 4 हैं, मतलब 4 को रिजेक्ट कर देगा। तो बाकी जो बची 88 + 8 इनको वो एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो जिमी जो एक्सेप्ट कर रहा है वो गुड शर्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, और गुड शर्ट्स 88 हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स 88 और टोटल आउटकम्स 100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.88। सिमिलरली सेकंड पार्ट में जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द शर्ट्स विच इज़ एक्सेप्टेबल टू सुजाता। तो आप यहाँ पर देखिए, सुजाता सिर्फ मेजर डिफेक्ट शर्ट्स को रिजेक्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो माइनर डिफेक्ट प्लस गुड को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर 88 प्लस 8 96, तो 96 जो होगा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स होगी अपॉन 100 विच इज़ इक्वल्स टू 0.96। एग्जाम्पल 13, 2 डाइस 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस हैं जो एक ब्लू और ग्रे। एग्जाम्पल 13, 2 डाइस 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमें लिखनी है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। मतलब जब हमने दोनों डाइस को एट द सेम टाइम थ्रो किया तो उन पर जो नंबर शो होंगे उनका सम 8 होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड पार्ट में जो नंबर अपीयर होंगे उनका सम 13 हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। और थर्ड पार्ट में लेस देन और इक्वल टू 12 होगा सम, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम ऑल द पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर मेंशन हैं, इनको समझिएगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी डाइस पर 1 से 6 तक नंबर आ सकते हैं, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अनदर डाइस पर आएंगे तो उसको हम इस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में लिख लेंगे। नाउ अगर आप ध्यान से देखें तो 1 अगर इस पर आया और 1 ही इस डाई पर आया तो यहाँ पर 1,1 ये एक आउटकम होगी। सिमिलरली अगर ब्लू डाइस पर 1 ही आया और ग्रे डाई पर 2 आया तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगी 1,2। सिमिलरली इस पर 1 ही रहा, इस पर 3 तो 1,3 1 4 1 4 1 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पर 2 1 2 2 2 3, मतलब ये नंबर हैं जो डाई पर अपीयर होंगे। तो हो सकता है ब्लू पर 2 आए और ग्रे पर 3 आए, तो एक पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर मान लीजिए अगर ये 6 हुआ और ये 5 हुआ, ब्लू डाई पर 6 अपीयर करा और ग्रे पर 5 अपीयर किया, तो एक आउटकम ये हो सकती है। दोनों डाई पर अगर 6,6 ये भी एक पॉसिबल आउटकम हो सकती है। तो इसी तरीके से 36 टोटल आउटकम्स होती हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी। बताइए कि जो दोनों डाइस फेंके उन दोनों डाइस पर जो नंबर अपीयर होंगे उनका सम 8 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हमें ऐसे आउटकम्स को चूज़ कर लेना है जिनका सम 8 होगा। तो देखिए 2,6 इसका सम 8 होगा, 3,5 इसका भी 8 होगा। इसी तरीके से हमारी टोटल 5 आउटकम्स है, तो 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा और टोटल जो आउटकम्स होती हैं वो होती हैं 36। तो ये 5/36 इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी बताइए जो दो डाइस पर जो नंबर अपीयर हों उनका सम 13 हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13, तो यहाँ पर हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स में 13 सम वाले आउटकम्स को चेक करना है। तो मैक्सिमम जो सम होता है 6,6 यानी कि 12 होगा, तो 12 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से जो फेवरेबल आउटकम्स हैं सम 13 के वो 0 है। टोटल आउटकम 36 विच इज़ इक्वल्स टू 0। और इस इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो लेस देन और इक्वल टू 12 हम जानते हैं ये सारे ही आ जाएंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि 1 + 1 2 यानी कि 12 से कम है। तो 6 + 6 ये 12 है, तो 12 के बराबर या उससे कम सम होना चाहिए। ऐसे कितने आउटकम्स हैं, तो वो टोटल आउटकम्स यहाँ पर फेवरेबल हैं। इस वजह से यहाँ पर न्यूमरेटर में 36 आ जाएगा और 36 डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स आ जाएंगी विच इज़ इक्वल्स टू 1। हम जानते हैं अगर प्रोबेबिलिटी का सम 1 है तो वो श्योर इवेंट कहलाएगी, क्योंकि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं पर आते हैं, या तो 2 डाइस वाली प्रॉब्लम होती है या 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया तो उस पर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो 52 कार्ड्स हैं प्लेइंग कार्ड्स उनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।